हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि डीपीयू ऑनलाइन एमबीए नवी मुंबई का एलएमएस कैसा होता है एंड कैसे आप लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो, कैसे आप लेक्चर्स को देख सकते हो, कैसे आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, कैसे आपको उसको सबमिट करना है। सारी चीजें आपको मुंबई वाली एलएमएस जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। उसको मैं अच्छे से शेयर करूंगी और एक एक चीज डिटेल में आपको दिखाऊंगी कि कहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं, अपकमिंग लेक्चर्स कहाँ पे पता चलते हैं कि आने वाले हैं, होने वाले हैं, और ये सारी चीजें आपको कैसे दिखेंगी, ये सारे हम सीखेंगे आज के वीडियो में। ओके, देखेंगे आज के वीडियो में। सो बेसिकली अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि डीपीयू ऑनलाइन एमबीए पुणे के एलएमएस के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग मेरे पुणे वाले प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। उस पर आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। एंड फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ डाउट है, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो, ताकि जो भी डाउट है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपकमिंग वाले में सॉल्व कर दूं। ओके, सो चलते हैं, अभी समझते हैं कि कैसे आपको एलएमएस को गो थ्रू करना है और कैसे सारी चीजें समझनी है। ओके, सो गाइस, सबसे पहले आपका जब एलएमएस लॉगिन हो जाएगा ना, तो आपको इस तरीके का एक डैशबोर्ड दिखेगा। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होंगे, डैशबोर्ड, कोर्सवेयर एंड देन ई लाइब्रेरी, माय अटेंडेंस, माय लाइव लेक्चर्स एंड डिस्कशंस, एकेडमिक सेशंस, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो यहीं पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे सारा सब्जेक्ट जो आपका सेमेस्टर का सब्जेक्ट है ना, वो सारा आपको ऊपर में मैंशन दिख जाएगा। लाइक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, एंड इस तरीके के सारे सब्जेक्ट्स आपको ऊपर में दिख रहे हैं। ठीक है, कोर्स प्रोग्रेशन आपका है। सो बेसिकली इसमें आपको सारे सब्जेक्ट दिख रहे हैं। फिर नीचे जब आप जाओगे तो लाइव क्लासेस का पूरा टाइम एंड डिटेल दिया होगा। ठीक है, कि कौन से दिन पे कौन से लाइव क्लासेस हैं आपके और कितने बजे के लाइव क्लासेस हैं। लाइक नवंबर 17 का है, तो फिर नवंबर 17 का यहाँ पे मैंशनड है कि इतनी तारीख को है, इतने बजे है। ठीक है, तो ये सारे आपके अभी से लेकर के सेमेस्टर 1 जो आपका कंप्लीट होगा अगर, तो उसके तक का जितना भी आपका जो डिटेल है वो सारा यहाँ पे मैंशनड है, A to Z डिटेल के कितने लाइव क्लासेस होने वाले हैं। ठीक है, फिर अगर इसी में आप कोर्स फेयर पे चले जाओगे, वो इन्फॉर्मेशन जो था वो डैशबोर्ड पे था। फिर आप जब कोर्स फेयर पे जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा जितने आपके असाइनमेंट्स हैं। ठीक है, तो आपके 2 असाइनमेंट्स हैं बेसिकली। मुंबई वाले में 2 असाइनमेंट्स होते हैं, एक जो फिर आपके यहाँ पे असाइनमेंट्स जो होते हैं वो कंटिन्यूअस असाइनमेंट असेसमेंट के सेशन में आपको दिखेगा, सेक्शन में। तो यहाँ पे देखो, आपको 2 असाइनमेंट्स दिख गए। तो इसमें आपका सारा कुछ दिया हुआ है, लाइक स्टार्ट डेट कब का है, एंड डेट कब का है, ड्यूरेशन कितने टाइम का है, टोटल मार्क्स कितना है और पासिंग मार्क्स कितना है। तो अगर आपको 6 आ गया तो आप पास कर जाओगे। अगर 6 से कम आया तो फिर आप इसको री अटैम्प्ट कर सकते हो, बट 6 जैसे ही आ जाएगा तो आप फिर उससे ज़्यादा लाने के लिए दोबारा री अटैम्प्ट नहीं कर सकते। 6 आया मतलब आपने पास कर गया, फिर आपका क्लोज हो जाएगा असाइनमेंट। और फिर जब आप लाइव क्लासेस में जाओगे तो यहाँ पे आपके सारे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो सारे आपके दिख जाएंगे। जो आपने नहीं भी अटेंड किया ना, तो वो सारे आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आप किसी को भी क्लिक करके और फिर ये देख सकते हो। ठीक है, उस तरीके के अगर आपका कोई ऐसा है जो फर्दर अपकमिंग वाला है सेशन और उसको आपको ज्वाइन करना है, तो यहीं पे से आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा ज्वाइन का, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया बाकी चीज़ें। फिर यहाँ पे आपके ये देखो, आप जैसे फास्ट ट्रैक लाइव क्लास है तो टाइमिंग और सारा कुछ दिया हुआ है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अभी कोई अपकमिंग नहीं है तो यहाँ पे आप नहीं भी कर सकते हो। अगर आपको करनी होगी तो आप ज्वाइन पे जैसे जैसे स्टार्ट हो जाएगा मीटिंग, आप ज्वाइन पे जैसे ही क्लिक करोगे आप उसमें एनरोल मतलब एंटर हो जाओगे मीटिंग में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका है इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्यूटोरियल्स। तो यहाँ पे बेसिकली कि आपको छोटे छोटे वीडियोस मिल जाएंगे टॉपिक्स के ऊपर पढ़ने के लिए। जो रिकॉर्डेड वीडियोस ट्यूटोरियल्स है ना, वो सारे आपको मिल जाएंगे। लाइक व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, तो उसके बारे में आपको जानने को मिल जाएगा। वो 2 से 3 मिनट का वीडियो होगा, वो आपको देखने को मिल जाएगा। फिर वहीं पर आपको ई बुक्स भी मिल जाएंगे। ई बुक्स आप ऐसे इस तरीके का आपको ई बुक दिखेगा, जहाँ पे काइंड ऑफ PDF फॉर्म में रहेगा। यहाँ पे आपको आपकी सारी टॉपिक्स जो हैं वो कवर्ड होंगी यूनिट वाइज। ठीक है, तो जैसे जैसे आप इसको कंप्लीट करते चले जाओगे ना, वैसे वैसे यहाँ पे जैसे अभी 0% कंप्लीट दिखा रहा है ना, तो वैसे वैसे वो इंक्रीज़ होता चला जाएगा। एंड वंस यू हैव कंप्लीटेड द होल बुक, तो फिर उस टाइम पे वो 100% कंप्लीट दिखा देगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। उसके अलावा फिर आप जैसे ही बैक जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपको कोर्स फेयर में दिखेंगी। ठीक है, तो कोर्स फेयर में फिर आपको जिस भी मॉडल का आपको लेक्चर देखना है आप देख सकते हो। और फिर नोट्स वगैरह जो है आपका वो भी आप देख सकते हो। क्विक नोट्स आता है, छोटा मोटा नोट्स आपको ओवरऑल प्रोवाइड कर देगा, तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, और फिर क्वेश्चन बैंक्स हैं कुछ, लाइक अगर आपको कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, प्रैक्टिस असेसमेंट या फिर कुछ क्वेश्चन पेपर, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो वो इस तरीके से काम करता है।
तो देखिए बेसिकली यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस मेंशन्ड हैं, लाइक एक एक क्वेश्चन मेंशन्ड है और इसका प्रॉपर आंसर मेंशन्ड है। तो अगर आप चाहो तो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स को। तो एग्ज़ाम में आपको जब आप लिखोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा इसके थ्रू, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गया इसमें। देन अगर आपको कुछ सैम्पल क्वेश्चंस देखने हैं तो आप कोई भी मॉडल को, जैसे आपने अभी ओबी क्लिक किया तो इसमें 5 सैम्पल क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है। इन पाँचों में से आपको एक बार ट्राई करना, लाइक आंसर्स के साथ ये मिलेंगे। तो आप खुद से भी एक बार ट्राई कर सकते हो कि हाँ ये आंसर्स आपके टैली हो रहे हैं या नहीं एक्चुअल आंसर्स से, ठीक है, आपके वाले। तो वो एक चीज़ हो गया। फिर नेक्स्ट जब आप अटेंडेंस वाले पे जाओगे, ई लाइब्रेरी, बेसिकली ई लाइब्रेरी में भी आपको जो चीज़ें दिखेंगी बुक्स वगैरह, वो मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। जैसे आप अटेंडेंस वाले पे जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपने कितने दिन लाइक आप प्रेजेंट थे अपने लाइव लेक्चर्स में। तो जैसे आप 5 दिन अगर प्रेजेंट थे तो वो 5 दिन ऐसा मार्क हो गया है, ठीक है। अगर आप एबसेंट हो गए तो वहाँ पे मेंशन्ड हो जाएगा। देन अगर आपकी एकेडमिक कैलेंडर पे आए तो यहाँ पे आपको सारा डिटेल दिया रहेगा कि जो जुलाई बैच है या जो भी बैच है, यहाँ पे जनवरी बैच है, उन सब का कैसे जो कैलेंडर है वो कैसे काम करता है, कब उनको कब क्या मिलता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन रहेंगी कि कैसे कब क्या होता है। और फिर उसी हिसाब, उसी एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से सारी चीज़ें जाएंगी, ठीक है। अभी देखो ई लाइब्रेरी में जैसे आप आओगे तो ई लाइब्रेरी में आपको एक पोर्टल पे लेके जाएगा, पाठशाला के पोर्टल पे, और वहाँ पे आपको जो भी चीज़ें पढ़नी होंगी आप उस पर उसको सर्च कर सकते हो, ठीक है। और जैसे आप सर्च करोगे आपके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस होंगे, बुक्स वगैरह अवेलेबल होंगे। आपको जो भी टॉपिक, जो भी सर्च करना है आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो और फिर आप अपनी पढ़ाई को यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपको हिंदी में चाहिए तो आप हिंदी में पढ़ सकते हो, इंग्लिश में चाहिए तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर विल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 2 सेमेस्टर्स हैं, जैसे जैसे सेमेस्टर्स होते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपको पुराने सेमेस्टर के भी सब्जेक्ट्स एंड सारी कुछ दिखेंगी। जैसे सेमेस्टर 1 की भी आपको सारी चीज़ें दिखेंगी। हाँ, अगर आप सेमेस्टर 2 में हो तो सेमेस्टर 2 की भी सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो जैसे जैसे आपका सेमेस्टर पार होता चला जाएगा, आपको ऐसा नहीं है कि प्रीवियस चीज़ें हट जाएंगी, प्रीवियस भी दिखेंगे, ठीक है। अभी जैसे मान लो कि यहाँ पे असाइनमेंट था, ठीक है। तो असाइनमेंट जो है वो आपको यहाँ पे मेंशन हो जाएगा जब भी मिलेगा तो, कि टोटल 15 क्वेश्चंस हैं, टोटल 15 मार्क्स का है, टाइम लिमिट 15 मिनट्स है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देन एंड डेट कितना है वो भी मेंशन हो जाएगा। तो आपने जितने बार ये अटैम्प्ट किए होंगे ना तो वो सारा यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। तो जैसे आपने, अगर मैंने लाइक एक बार अटैम्प्ट किया तो यहाँ पे मुझे 15 आउट ऑफ 15 आ गए, तो मुझे अटैम्प्ट करने की ज़रूरत पड़ी नहीं। तो आपको पास होने के लिए इसमें 6 मार्क्स चाहिए, अगर 6 आपको आ जाते तो आप पास कर जाओगे, ठीक है। तो ये एक चीज़ है इसमें। अच्छा, एक चीज़, जैसे अगर आपको ई लाइब्रेरी जाना है ना, तो ई लाइब्रेरी पे आप जब जाओगे इस वाले पे, तो आपको सर्च का जो ऑप्शन मैंने बताया था कि सर्च का ऑप्शन आएगा। तो मान लो आपने सर्च किया कोई पर्टिकुलर टॉपिक, तो जैसे ही आप सर्च करोगे ना आपके पास पूरा का पूरा ई टेक्स्ट ऐसा ऐसा आपके पास पीडीएफ फॉर्म है, पाठशाला का पूरा पीडीएफ आ जाएगा। फिर आराम से आप इससे पढ़ाई कर सकते हो और फिर इस तरीके से आपकी ई बुक जो है वो आपको एक्सेस हो जाएगी, ठीक है। फिर आप जब सबसे नीचे चले जाओगे अपने डैशबोर्ड में ना, तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा बैचमेट्स का, जहाँ पे आपके बैचमेट्स के आपको इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगे, लाइक नाम मिल जाएगा। उसके अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगी, बट नाम आपको मिल जाएगा बैचमेट्स का। तो आप जान सकते हो कि कितने बैचमेट्स हैं और क्या क्या नाम है उन सब का। तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यही था पूरा का पूरा LMS। सो आई होप कि आपको अभी क्लियर हो गया होगा डीपीयू ऑनलाइन एमबीए नवी मुंबई की एलएमएस कैसे है और उसको कैसे आप एक्सेस कर सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो और इस पे सारी चीजें कैसे आपको मिलेंगी। सो इन केस आपको कोई डाउट होगा, अगर जो मुंबई वाले हो, जो जिन लोगों ने मुंबई में एनरोल किया, अगर उनको कुछ भी डाउट है और लग रहा है कि कुछ और चीजों को मुझे यहाँ पे बतानी चाहिए थी जो मैंने नहीं बताई, नहीं कवर कर पाई, तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट में बताना। तो आई ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस और क्वेरीज ऑल्सो, एंड वो सारे टॉपिक के ऊपर भी मैं वीडियोस अपकमिंग में ले आ सकूँ, ठीक है। तो जो भी चीज़ें छूट गई होंगी तो सॉरी फॉर दैट एंड प्लीज लेट मी नो, ओके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।